फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मिडिल एज 8 to 11 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम उनके ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की मैच्योरिटी और ये विद द एज बढ़ती जाती है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में उनकी ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही होती है, वही चीज़ आगे भी ये कैरी करती है 8 से 11 साल में। और 8 से 11 साल तक की जब हम ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें लेटरलाइजेशन की अगर बात करें, अगर आपको याद हो तो हमने जब बात की थी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज में, तो उसमें हमने कहा था कि चाइल्ड की ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो उसको 2 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं, जिनको कि हम सेरिब्रल हेमस्फेयर कहते हैं, लेफ़्ट सेरिब्रल हेमस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमस्फेयर, और दोनों की फंक्शनिंग जो होती है वो अलग-अलग होती है। सो लेटरलाइजेशन ऑफ द 2 हेमस्फेयर ऑफ द ब्रेन, कि अगर हम इन दोनों हेमस्फेयर की, राइट हेमस्फेयर और लेफ्ट हेमस्फेयर की बात करें, सेरिब्रल हेमस्फेयर की, आल्सो कंटिन्यूज ड्यूरिंग द मिडिल चाइल्डहुड, कि इसमें भी उसकी डेवलपमेंट उसी तरीके से चल रही होती है जैसे कि एज 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज में उनकी चल रही होती है। सो कंटिन्यूज ड्यूरिंग द मिडिल चाइल्डहुड एज डज मैच्योरेशन ऑफ कॉर्पस क्लोजम। कॉर्पस क्लोजम की जैसे जैसे मैच्योरेशन होती है, कॉर्पस क्लोजम एक्चुअली हम कहते हैं कि इट इज़ द बैंड ऑफ द न्यूरल फाइबर्स कनेक्टिंग द 2 सेरिब्रल हेमस्फेयर, कि ये दिमागी निसफ कुरों को जोड़ने वाली नसें होती हैं या नर्व्स होती हैं, जो कि दोनों हेमस्फेयर को, राइट सेरिब्रल हेमस्फेयर को और लेफ्ट सेरिब्रल हेमस्फेयर को कनेक्ट करती हैं। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमस्फेयर के हमने कहा था कि डिफरेंट फंक्शंस हैं, कि जैसे लैंग्वेज है, मैथमेटिकल स्किल है, ये वाली चीज़ें जो हमारे इस तरीके की चीज़ें जो हैं लेफ़्ट सेरिब्रल हेमस्फेयर में डेवलप होती हैं, जबकि आर्टिस्टिक और म्यूज़िकल स्किल और इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमारी राइट सेरिब्रल हेमस्फेयर में वो जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो इन दोनों हेमस्फेयर को कनेक्ट करने वाली जो अस्पी नर्व्स या वो जो मोटर नर्व्स, जो नर्व्स कहलाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि नर्व्स हैं, वो वाली जो कनेक्ट करती हैं, उनके लिए हम वर्ड कॉर्पस क्लोजम का यूज़ करते हैं। एंड अदर एरियाज ऑफ द नर्वस सिस्टम, इंटरेस्टिंगली चिल्ड्रन अचीव कंक्रीट ऑपरेशन अराउंड एज 7 when the brain and nervous system have developed a certain amount of neural connection, कि 7 साल की एज में बच्चा जो होता है वो इसका ये वाला जो पार्ट है आपस में दोनों हेमस्फेयर की कनेक्शन का एक जामे उसका ब्रेन की डेवलपमेंट का निज़ाम उसका बन जाता है, जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है और चीज़ों को सही तरीके से परसीव कर सकता है। सो ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो व्हेन दीज न्यूरल कनेक्शंस हैव डेवलप्ड, ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू परसीव एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड एडवांसेस फ्रॉम द egocentric magical viewpoint to a more concrete and systematic way of thinking, कि जब छोटे बच्चे होते हैं या छोटी एज जो होती है तो उसमें बच्चे हम कहते हैं कि तख़यलाती ज़िंदगी और ईगोसेंट्रिक उनके रवैये होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। मगर जब ये कनेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसको कि हमने अभी बात की थी कि कॉर्पस क्लोजम का, के दोनों हेमस्फेयर की जो आपस में कनेक्शन जो डेवलप होता है इन 7th ईयर्स ऑफ एज, बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, तो उसमें बच्चा जो होता है वो इस तरीके के तसव्वुराती और उसमें से निकल के अपनी ईगोसेंट्रिक वर्ल्ड में से निकल के वो ज़्यादा सिस्टमेटिक और रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ों को परसीव करता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसका इजहार करता है।